हाय दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग। आज का टॉपिक हमारा है क्या सेबी एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन बैन करने जा रहा है। तो जवाब है नहीं। सेबी इज प्लानिंग टू बैन एफएनओ, नो। फिर सवाल उठता है क्या कि सेबी क्या रिटेलर्स की बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा है या रिटेलर्स की बहुत ज़्यादा सेबी को चिंता है, तो नहीं। तो एक बात ध्यान रखना कि जो भी पॉलिसी बनाई जाती है, जो भी गवर्नमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटी जो भी पॉलिसी बनाई जाती है, वो कभी भी रिटेलर्स को, पुअर क्लास को, मिडिल क्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनाई जाती है। अब मैं बताऊंगा कैसे नहीं बनाई जाती है, अब इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। अगर सेबी को रिटेलर्स की चिंता थी तो पेटीएम का आपको याद होगा आईपीओ आया था जो कि 2500 पे लिस्टेड था, अभी 400, 300, 200 पे चल रहा है। स्लो पॉइजनिंग की तरह वो डाइंग, धीरे धीरे डाइंग, मरने की अवस्था में आने वाले धीरे धीरे समय में खत्म हो जाएगा। तो फिर $20 बिलियन का आईपीओ सेबी क्यों आने दिया और 2500 का आईपीओ क्यों लॉन्च होने दिया? तो किसका पैसा गया? रिटेलर का गया। सहारा ग्रुप ने इतना बड़ा स्कैम किया, किसका पैसा लेके गया? रिटेलर का लेकर के गया। डेल्टा कॉर्प ने इतना बड़ा स्कैम किया, किसका पैसा लेके गया? रिटेलर का लेके गया। 5000 मार्केट में कंपनी लिस्टेड है जो कि 1700 अच्छी कंपनियां हैं और 500 सब थोड़ी और अच्छी कंपनियां हैं, बाकी घास भूसा है। तो घास भूसा सेबी ने क्यों लिस्टेड करने दिया मार्केट में? उसमें किसका पैसा डूब रहा है? रिटेलर्स का पैसा डूब रहा है। तो इन सारी बातों को देखते हुए क्या लगता है कि वाकई सेबी को रिटेलर्स की चिंता है? तो नहीं। कोई भी पॉलिसी फ्रेम की जाती है तो सिर्फ और सिर्फ दे आर प्लानिंग टू सर्व देयर मास्टर्स, नॉट द पीपल। तो सेबी को उसकी कोई चिंता नहीं है। अब मैं बता रहा हूं कि एफएनओ में ये जो सिचुएशन आई है, जो बातें चल रही है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है। और एक इंपॉर्टेंट और न्यूज है 2 दिन पहले की, जो मैं अभी पहली वीडियो में बोला था कि डेबिट क्रेडिट को बैलेंस करने के लिए लोग स्कैम कराते हैं। 24 ईयर के, 24 साल के अभी तक के सबसे न्यूनतम स्तर पे जो बैंकिंग डिपॉजिट है इंडिया में वो पहुंच चुका है। यानी कि लोग जो है अपना पैसा बैंकों में बहुत कम जमा कर रहे हैं, बहुत कम डिपॉजिट कर रहे हैं। अब धीरे धीरे क्रेडिट लोन का जो है, क्रेडिट और डेबिट का डिसबैलेंस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो अब आते हैं वापस टॉपिक पे, पॉइंट पे, कि पॉइंट ये है कि क्या सेबी एफएनओ को बैन करने जा रहा है? तो नहीं। सेबी का कंसर्न ये है 1700 जो कंपनी थी, 1700 कंपनी ऐसी थी जिनका शेयर, जिनके पास शेयर होल्डिंग थी, वो ये अथॉरिटी थी कि शेयर को आप प्लेस कर सकते हो। प्लेस मतलब गिरवी रख करके बैंक के पास या ब्रोकर के पास प्लेस करके उसमें 20-25% का हेयर कट होता था। हेयर कट मतलब कि 100 रुपए का शेयर है तो आपको 80 रुपए आपके अकाउंट में मिल जाएंगे, आप उससे ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। और उस पैसे पे बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगा हेयर कट करने के बाद। तो ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे थे कि प्लेस करके, शेयर प्लेस कर करके उस पैसे से ट्रेडिंग कर रहे थे, तो उनके पे डबल बर्डन बढ़ रहा था। जो अभी रिपोर्ट है जो सेबी की, उसमें क्या है, 10 में से 9 लोग लूज कर रहे हैं, एक आदमी पैसा बना रहा है। अब उसमें क्या है कि आप इंटरेस्ट भी दे रहे हो और आपकी कमाने की भी कोई गारंटी नहीं है, और शेयर भी आपने गिरवी रखा है बैंक के पास या ब्रोकर के पास, जिसके पास भी आपने गिरवी रखा है, और इसमें लूज कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लूज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क बनते जा रहा था सेबी के लिए, बहुत बड़ा एक रिस्क बनते जा रहा है कि शेयर आपने प्लेस किया, सपोज करिए 1 लाख का आपके पास शेयर, आपने प्लेस किया, 80,000 आपके पास आपको मिल गया। अब उस 80,000 पे आप इंटरेस्ट भी दे रहे हो, अब आप 80,000 से ट्रेड कर रहे हो, आप पैसा भी लूज कर रहे हो। तो कल को सारा शेयर अगर किसी ब्रोकर के पास इकट्ठा हो गया कहीं, तो क्रंच तो बेचेगा तो खरीदेगा कौन? तो ये सबसे बड़ा कंसर्न अभी सेबी के पास हो गया था। तो अभी इन्होंने 2-3 रूल उस पर लागू किए हैं। अब सबको क्या लग रहा है एफएनओ मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी? नहीं। एफएनओ में जो स्टॉक्स भी जो ट्रेड कर रहे हैं ना, उनका भी सबसे बड़ा यहाँ पे कंसर्न है, क्योंकि एक हेजिंग प्रोडक्ट है कि जैसे मार्केट कभी क्रैश कर गया या कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ गई, तो जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने 50 करोड़ की पोजीशन बना के रखी हुई है, अब वो 20 करोड़ 25 करोड़ हैज करने के लिए रखते हैं। तो निफ्टी डायरेक्शनल अगर गिर रहा है, कोई स्टॉक गिर रहा है या निफ्टी गिर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया। बिकॉज इंट्राडे में आप स्टॉक को शॉर्ट करके नहीं छोड़ सकते, आपको सेटल डे टाइम फ्रेम पे ही करना पड़ेगा। तो आपने फ्यूचर का सौदा बना करके आप शॉर्ट करके रख दिए। तो जो आपकी बाइंग पोजीशन है, वो अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन हो रहा है, तो आपने इधर से फ्यूचर अगर शॉर्ट किया है, तो इससे आप पोजीशन को हेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट इसलिए इस पर्पज से बनाया गया था और इसलिए बनाया गया। अब ये कभी बंद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर सपोज करिए कि रोज 50 लाख करोड़
50 लाख करोड़ आ रहा है मार्केट में, इतना आ रहा है अगर मार्केट में डेली, तो मार्केट का मतलब ही है कि लिक्विडिटी बनी रहनी चाहिए मार्केट में। शॉर्टिंग बाइंग की पोजीशन और शॉर्टिंग की पोजीशन क्यों बनती है? लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए, कि अगर कोई बाई किया ऊपर से शॉर्ट कर, तो बाई जो किया यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा तो उसको चाहिए पैसा। अब ऊपर से लोग शॉर्ट करते हैं, तो मार्केट चाहता है, स्ट्रक्चर ऐसा बना रखा है कि आपके पास आज 1 लाख है, कल को 10 लाख रुपए आप कमा के जाते हो, तो 10 लाख को भी यहीं पे रखो, तो ताकि इसमें लिक्विडिटी मेंटेन रहे, लिक्विडिटी बनी रहे। अब 2-3 कंसर्न है कि लॉट साइज बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, ये अच्छा कंसर्न है। अब लॉट साइज बढ़ाया जाएगा तो उससे क्या चेंजेस आएंगे? कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। जो अभी भी 5 से 6 लाख का एक लॉट, आप एक जो एक्चुअल वैल्यू है 5 से 6 लाख की है, अब ये 5 गुना हो जाएगा, 25 लाख का हो जाएगा। तो अभी जो जैसे 200 रुपीज़ का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है किसी, जैसे निफ्टी का 24,400 या 24,200, 200 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। अब वहाँ पे आप 200 का अगर बाई करते हो 25 लॉट का है, तो आपको 5000 पे करने पड़ रहे हैं। अब इसको लॉट साइज को बढ़ाने का मतलब कि अगर ये बढ़ाते हैं 5 गुना करते हैं तो 125 क्वांटिटी का एक लॉट हो जाएगा, 100 क्वांटिटी का एक लॉट हो जाएगा। तो अब अगर उसका स्ट्राइक प्राइस 200 होगा या 300 होगा तो इंटू 100 कर लो आप, तो उसका 4 गुना, 3 गुना 4 गुना आपको पे करना पड़ेगा, यानी 5000 पे 20,000 30,000। तो जो बंदा आके 4 लॉट में ट्रेड कर रहा था, वो बंदा उतने ही पैसे में एक लॉट में ट्रेड करेगा, तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। वो 4 लॉट खरीदने के लिए 20,000 पे कर रहा था, तो एक लॉट खरीदने के लिए भी 20,000 पे करेगा, तो वॉल्यूम तो रहेगा उतना। तो लिक्विडिटी कभी नहीं, कहीं नहीं जाने वाली। तो लिक्विडिटी को मेंटेन करके ये लोग रखेंगे, हर हाल में रखेंगे, ठीक है। तो ये घबराने की जरूरत नहीं कि एफएनओ बंद हो रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बंद हो रहा है। बिकॉज एफएनओ है, इंट्राडे है, जितनी ट्रेडिंग सिस्टम बनाया गया है वो इसलिए कि लिक्विडिटी यहाँ पे मेंटेन रहे। अगर लिक्विडिटी मेंटेन नहीं रहेगी तो मार्केट फ्लैट हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी उथल पुथल कुछ भी नहीं होगा। दूसरा कंसर्न क्या है कि एफएनओ के लेकर के जो अभी स्टॉक्स में प्लेजिंग वाला जो ये सारा सिस्टम चल रहा था, कंसर्न ये है कि जितने न्यू पेंशन स्कीम के पैसे हैं, एलआईसी के पैसे हैं, जितने बीमा के पैसे हैं, जितने गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, गवर्नमेंट बॉन्ड चल रहे हैं, ये सारे के सारे पैसे यहाँ पे लगे हुए हैं। तो कल को इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट हो रहा था, रिस्क प्रोफाइलिंग यहाँ पे हो रही थी कि अगर इस पे लगाम नहीं लगाया गया तो लोग ग्रीड में आकर के लॉस करते जा रहे हैं, प्लेस करते जाएंगे, ट्रेड करते जाएंगे। तो इस पे अगर एक्शन नहीं लिया गया तो कल को एक बहुत बड़ा बबल फट सकता है। तो ग्लोबल लेवल पे सिनारियो बहुत ढीला हो सकता है, बहुत नेगेटिव मैसेज जाएगा। तो इस पे अभी भी हमारा एफएनओ का जो टर्नओवर है दुनिया में सबसे नंबर 1 पे है। इवन यूएस मार्केट 23-24 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमारी 4 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी है, फिर भी हमारा टर्नओवर 8 लाख करोड़ के आसपास है। एफएनओ का टर्नओवर पहले 2 लाख करोड़ का था, अभी 8 लाख करोड़ पे है। तो बहुत ज़्यादा है, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे हो। साउथ कोरिया वाली हाल हो गई है आज की डेट में। तो ये सारे कंसर्न को लेकर के अब ये कहना कि रिटेलर की चिंता है, सेबी को उसकी चिंता है, कभी भी रिचर पीपल, टॉप लेवल पीपल, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, हायर मैनेजमेंट, दे नेवर केयर अबाउट द रिटेलर्स। वो कभी केयर नहीं, मरो ना, गंवाओ, लुटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। हाँ, अभी प्रॉब्लम क्या आ रही, वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि तुम्हारा पैसा रूट होकर के जाए, म्यूचुअल फंड के थ्रू जाए, एफडी के थ्रू जाए, ताकि दीज आर द इंस्टीट्यूशंस मेड फॉर टू सर्व देयर मास्टर्स, नॉट टू सर्व द पब्लिक। आप अगर 100 रुपये अगर डिपॉजिट कर रहे हो, 7% का इन्फ्लेशन रेट है, अगर 100 रुपये आप डिपॉजिट करो, अगले साल कितना मिलेगा, बैंक कितना देगा, 107 रुपये। तो वैल्यू तो बढ़ी नहीं ना आपकी, वो तो 7 रुपये आपको दे दिया, तो उसमें क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो एफएनओ बैन नहीं होने जा रहा है। अगर लॉट साइज ही बढ़ाते हैं तो जो आप 10,000 में 5,000 में जो सौदा करते थे, आप 30,000 में खरीदोगे, 40,000 में खरीदोगे, ठीक है। एक्सपायरी अभी ये लेकर के आए थे, उसका भी प्रपोजल है कि डेली एक्सपायरी मत करो। एक एक्सपायरी इन्होंने प्लान किया है कि वीक में एक एक्सपायरी होगी, तो वो भी सही चीज़ है। तो इतना घबराने की, इतना हड़बड़ाने की, इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन बैन नहीं होने वाला है, ना कोई पैनिक क्रिएट होने वाली सिचुएशन है, और ना इसको कोई इससे कोई तकलीफ होने वाली है। तो बाकी के बारे में डिटेल में बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।